हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा डिकोडर। लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो हमारा है फुल सबट्रैक्टर। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट आज हम स्टार्ट करेंगे डिकोडर। डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल circuit that accepts n input lines and gives 2 raised to power n आउटपुट लाइंस। तो डिकोडर की डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इट एक्सेप्ट्स n इनपुट लाइंस एंड इट प्रोड्यूसेस 2 raised to power n आउटपुट लाइंस। सो इनपुट हमें पता है n लाइंस है, n इज पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, if I specify n is equal to 3, it means 3 inputs, okay, and output will be 2 raised to power n, that is 2 raised to power 3, so 8 outputs. So in this way we can design decoder for 3 input and 8 output. This decoder is called as a 3 by 8 decoder. This decoder is called as a 3 by 8 decoder. If we have 4 inputs, then there will be 16 output. That decoder is called as a 4 by 16 decoder. In this way you can design any decoder like 5 by 32 decoder also. So 3 by 8 decoder, 4 by 16 decoder, 5 by 13 decoder, 32 decoder. आज हम करेंगे 3 by 8 डिकोडर। 3 by 8 डिकोडर को कैसे स्टार्ट करना है आपने, वो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी और लास्ट में हम उसका सर्किट डायग्राम भी डिजाइन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द 3 by 8 डिकोडर। सो 3 by 8 decoder definition we have done. In 3 by 8 decoder, now there are 3 inputs A, B and C, 3 inputs, and there will be 8 outputs. I am showing 8 outputs by D0 to D7. These are 3 inputs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारे 3 इनपुट्स हैं। इनपुट्स की टेबल कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखिए इस तरह से हमारी इनपुट्स की टेबल कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारे 3 इनपुट्स हैं और प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं हमारे पास 8 आउटपुट्स। तो 8 आउटपुट्स में आपको ध्यान रखना है, फॉर ईच इनपुट कॉम्बिनेशन देयर विल बी 1 आउटपुट। फॉर ईच इनपुट कॉम्बिनेशन देयर विल बी 1 आउटपुट। सो फर्स्ट इनपुट के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट इनपुट है हमारे पास, इसके लिए हम एक आउटपुट ये वाला लेते हैं, फर्स्ट आउटपुट। तो रेस्ट आउटपुट हमारे क्या हो जाएंगे 0। लाइक दिस, ओके। और सेकंड के लिए आप देखिए, सेकंड इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए नेक्स्ट आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो फर्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए D0 ऑन हुआ, सेकंड इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए D1 ऑन है, थर्ड के लिए D2 को ऑन करना है आपने, ओके। इसी तरह से ईच इनपुट कंडीशन के लिए आपने एक आउटपुट ऑन करना है।
लास्ट में आप देखेंगे सभी आउटपुट 0 है, बट एक आउटपुट हमारे पास कौन सा है, D7 ऑन हो जाएगा। तो फर्स्ट में D0 ऑन है, फिर D1, देन D2, देन D3, देन D4, D5, D6 और D7। तो ईच इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने आउटपुट ऑन कर लेना है। तो इस तरह से हमारा क्या डिज़ाइन हो जाएगा, 3/8 डिकोडर। 3/8 डिकोडर जैसे डिज़ाइन किया है इसी की तरह आप 4/16 का डिकोडर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। 4/16 डिकोडर में हमने क्या करना है, 4 इनपुट लेने हैं, ABCD या XYZ, XYWZ जैसे आपको ठीक लगे, WXYZ आप ले सकते हैं, ABCD कुछ भी इनपुट्स आप 4 इनपुट्स, उसमें हमने 16 आउटपुट शो करने हैं। तो 16 आउटपुट्स हमारे कैसे रहेंगे, D0 से D15 तक। ये हमारा डिज़ाइन हो गया, देखिए 3/8 डिकोडर का ट्रुथ टेबल। अब हमने क्या करना है, ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करने के बाद हमने यहाँ पर बूलियन फंक्शन डिज़ाइन करना है फॉर ईच एंड एवरी आउटपुट। आपको हर आउटपुट के लिए अब क्या करना है, बूलियन फंक्शन दिखाना है। तो D0 के लिए देखिए क्या बनेगा, D0 के लिए A बार B बार C बार, A बार B बार C बार। D1 के लिए देखिए D1, ये रहा हमारा D1 1 है यहाँ पर, तो इसके लिए है A बार B बार C, A बार B बार C, ये D1 है। D2 के लिए आप देखिए D2 1 हमारा यहाँ है, जब D2 1 है तो A 0 है, B 1 है, C 0 है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं A बार B C बार। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखेंगे आप D2 का हमारा डिज़ाइन हो जाएगा A बार B C बार। इसी तरह से आप D3 का लिख सकते हैं, देखिए D3 यहाँ पर 1 है, D3 1 है, A 0 है, B 1 है, C 1 है, तो A बार B C, ये हमारा D3 है। D4 के लिए इसी तरह से आप लिख सकते हैं, D4 के लिए A B बार C बार। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने D0, D1, D2, D3 और D4 के लिए एक्सप्रेशन लिखा है, आप इसी तरह से D5 के लिए, D6 के लिए और D7 के लिए भी लिख सकते हैं। कंप्लीट है, तो इसी तरह से हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। D5 के लिए भी लिख लेते हैं हम। D5 के लिए हमारा बनेगा A B बार C D5। D6 के लिए आएगा हमारा एक्सप्रेशन, देखिए D6 के लिए आएगा A B C बार और D7 के लिए A B C। तो ये हमारे कंप्लीट एक्सप्रेशन हमने डिज़ाइन कर लिया फॉर ईच एंड एवरी आउटपुट। आपके पास जितने भी आउटपुट थे D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7, हमने सबके लिए बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ से डिज़ाइन कर लिया। बूलियन एक्सप्रेशन डिज़ाइन करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करना है। तो सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करने के लिए आपने क्या करना है, आप देखिए ट्रुथ टेबल में यहाँ से आपका अभी इरेज कर रही हूँ, किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम सर्किट डायग्राम में फोकस करते हैं। देखिए सर्किट डायग्राम किस तरह से बनाना है, D0 है A बार B बार C बार, तो आप यहाँ से A B C, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, A बार B बार C बार, A बार B बार C बार, ये हमारा यहाँ पे क्या आएगा D0। D1 के लिए A बार B बार C, तो A बार इस तरह से आप दिखा सकते हैं, B बार ये C है, तो ये हमारा क्या आएगा D1। D2 के लिए A बार B C बार, तो A बार B ये हमारा है C बार। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा D2। इसी तरह से आपने डिज़ाइन करना है D3, D4, D5, D6 और D7। जैसे मैंने अभी आपको D0, D1, D2 करके दिया है डिज़ाइन, आपने D3, D4, D5, D6, D7 तक कंप्लीट लॉजिक सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करना है।
सर्किट डायग्राम डिजाइन करते टाइम आपने ध्यान रखना है, तो वायर्स की लेंथ आपने इतनी लेनी है कि आपको मालूम है 8 आउटपुट्स हैं, तो 8 टाइम्स वायर एक्सटेंड होंगी, तो हमें वायर्स की लेंथ का ध्यान रखना है। और नॉट गेट लगाने के बाद भी आप इस वायर को थोड़ा और लेंथ ही करिए, सो दैट अगर आपको ए बार लेना है तो डायरेक्ट इसी से ए बार को आप ड्रैग कर सकें। आपको बार बार एक ही वायर लेकर नॉट गेट नहीं लगाना, क्योंकि आप जितने ज़्यादा गेट्स यूज़ करेंगे सर्किट डायग्राम उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपने नॉट गेट वाली वायर्स में हमारे पास ए बार है, बी बार है, इन्हीं को ही यूज़ करना है। इससे आपका डायग्राम नीट एंड क्लीन डायग्राम आपका डिज़ाइन हो जाएगा और वायर्स आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देंगी कि D0 का एक्सप्रेशन क्या है, D1 का क्या है, D2 क्या है। इसी तरह से आपने D7 तक कंप्लीट डायग्राम बनाना है। लास्ट क्या कर सकते हैं हम कि जो भी आपका आउटपुट है आपको हर आउटपुट के बाद अपना एक्सप्रेशन एक बार बताना है। लाइक यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ए बार, बी बार, सी बार। इससे क्या रहेगा कि आपका एग्जामिनर के पास जो भी पेपर चेकिंग के लिए जिसके पास भी जाएगा तो एक कंप्लीट उसे दिखाई देंगे कि आपने D0 में क्या एक्सप्रेशन दिया है और वायर्स कैसे ज्वाइन हो रही है। तो ये नॉट गेट कहाँ यूज़ करना है, एंड गेट कहाँ यूज़ करना है, तो सभी आउटपुट्स यहाँ पर आपके अलग अलग आपने ड्रॉ कर लेंगे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है 3/8 डिकोडर। इसी टॉपिक को देखने के बाद आप 4/16 का डिकोडर खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे टॉपिक में 3/8 डिकोडर में एक चीज़ और है जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम किस तरह से बनाना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपने 3 इनपुट शो करने हैं। ब्लॉक डायग्राम में इसके अंदर मेंशन करना है 3/8 और ये आपने 8 आउटपुट शो करने हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं 3 इनपुट्स और यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं 8 आउटपुट्स। 3/8 डिकोडर, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ये हमारा सर्किट डायग्राम, ये बूलियन फंक्शन ट्रुथ टेबल में आपको बता चुकी हूँ। स्टार्ट आपने डेफिनेशन से करना है। ओके, तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है डिकोडर का, 3/8 डिकोडर। नेक्स्ट हम करेंगे एनकोडर का टॉपिक जो इससे रिवर्स है। डिकोडर से रिवर्स क्या होता है हमारे पास, एनकोडर का कॉम्बिनेशनल सर्किट, वो हम कंप्लीट